मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बैठक लेंगे। अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति और हालातों की समीक्षा करेंगे सीएम। बैठक में संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, वीसी के जरिए जुड़ेंगे। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और अतिवृष्टि पर अधिकारियों और कलेक्टर्स की बैठक लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बैठक लेंगे। अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति और हालातों की समीक्षा करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और इस बैठक में संभागीय आयुक्त और कलेक्टर वीसी के जरिए जुड़ेंगे। 3:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और अतिवृष्टि पर अधिकारियों और कलेक्टर्स की बैठक लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक लेंगे और इस बैठक में अतिवृष्टि पर अधिकारियों, अतिवृष्टि पर उत्पन्न स्थिति और हालातों की समीक्षा लेंगे। इस पर अधिकारियों की बैठक लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री आवास। जोधपुर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, भगवान और भजनलाल और सबकी एक ही राशि है। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो काल पड़ता ही पड़ता है। इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि जो एफिडेविट उनकी सरकार के द्वारा राम सेतु को लेकर दिया गया था, उसके बारे में अपने विचार साझा करते हुए अपनी पार्टी और उनका स्टैंड अलग अलग किस तरह से है, इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। भगवान, भरोसे, भजनलाल और अच्छे जमाने, ये सब की एक ही राशि है। भाग्य की सबकी एक ही राशि है। कांग्रेस और काल की एक राशि है। जब भी उनकी राज होती है तब अकाल पड़ता ही है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राम पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। हमारे नेताओं के नाम में अशोक गहलोत साहब को पहले जो एफिडेविट उनकी सरकार के समय में राम को लेकर के, राम सेतु को लेकर के दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में अपने विचार साझा करते हुए अपनी पार्टी और उनका। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा 67वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। सांसद मुरारीलाल ने जन्मदिन पर बधाई देने वालों को एक पेड़ लगाने का निवेदन किया। जिले में अब तक सांसद की पहल पर 5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने सांसद को जन्मदिन की बधाई दी है। तो आज दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा का 67वां जन्मदिन है और ये जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सांसद मुरारीलाल मीणा ने बधाई देने वालों को एक पेड़ लगाने का निवेदन किया है और वृक्ष ही जीवन है, जीवन का आधार ही वृक्ष है। इसी को मानते हुए दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने अपना जन्मदिन पर्यावरण को समर्पित किया है। इसी को लेकर आज उनका 67वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और वो ना तो साफा होगा, ना माला होगी और ओनली होगा तो पेड़ होगा। उनका कहना है कि सीधा पेड़ लगाओ और जन्मदिन मनाया जाए। उसी को लेकर आज उनका जन्मदिन भी पर्यावरण को समर्पित है। हम उनका जन्मदिन में दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा से बात करते हैं तो उन्होंने इसकी पहल कैसे की और क्या उनका मानना है। जो आज आपके जन्मदिन पे एक नई पर्यावरण को समर्पित किया गया है, पेड़ लगाने का क्या उद्देश्य है, क्या है? प्रकृति यदि सही है, पर्यावरण सही है तो हम सब सही हैं, देश सही है, प्रदेश सही है। और मैं पिछले करीब 6 साल से 2019 से लेकर के अब तक लगातार जो मेरा जन्मदिन होता है उसको हम प्रकृति को समर्पण के रूप में वृक्षारोपण करवाते हैं। और ये लगातार हम हर ग्राम पंचायत में लगातार अभियान रखा था हमने और 2000-3000 पौधे हर साल लगाते थे। मैं समझता हूँ आज की तारीख करीब दौसा की सारी विधानसभा, क्योंकि मैं पहले विधायक था, सारी विधानसभा ग्राम पंचायतों में 10,000, 5,000 इस हिसाब से करीब 5 लाख पौधों का वृक्षारोपण हो चुका है। और ग्रीन फूल दौसा के नाम से हमने अभियान चला रखा था। और ये जो अपने यहाँ खड़े केम वाटिका है, इसमें पिछले 3 साल से हमने ये अभियान चला रखा है। यहाँ पे आज 3रा साल है। यहाँ हम जन्मदिन मनाने के पीछे हमारी मूल भावना ये है कि सारे लोग बाग जो मिलने आए सब एक पौधा लेके आए और ये माहौल पूरे हमारे क्षेत्र में बन गया। आज मैं सांसद हूँ। पहले मेरा जो ग्रीन फूल दौसा, शिक्षित दौसा के नाम से अभियान था, उसमें हमने बहुत काम किया था। हरियाली देख लो आप, चारों तरफ दौसा समाज हरियाली है। शिक्षा के मामले में मैंने मेरे पिछले कार्यकाल में ऐतिहासिक 9 कॉलेज करीब दौसा में खोले थे, जिसमें मेडिकल कॉलेज था,
था, अपने एग्रीकल्चर कॉलेज था, लॉ कॉलेज था और बहुत से ग्रामीण कॉलेज थे और उसके लिए हम कई अभियान चलाते थे। आज मेरा फिर बर्थडे और पिछले एक माह लगातार पूरे जुलाई के माह में हम वृक्षारोपण करवाते हैं। करीब 20,000 के आसपास ये पौधे लग चुके हैं और मैं समझता हूँ कि इसको लगातार जारी रखेंगे। इससे निश्चित ही प्रकृति हमेशा दोषों पर मेहरबान रहेगी। आपने सरकारी कर्मचारी से लेकर अब यहाँ तक सांसद तक कुछ के 67 साल की ज़िंदगी में आपने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, तो किस तरह से? देखो, मैंने एक ग्रामीण परिवेश से एक बहुत गरीब परिवार से अपना सफ़र तैयार किया है। हमने सबसे पहला तो मैं समझता हूँ मैं युवाओं को मैं एक प्रेरणा भी लेनी चाहिए। मैं उनको एक तरह से मैं कह भी सकता हूँ, सबसे पहला काम युवाओं का काम होता है शिक्षा ग्रहण करना। पढ़ लिख करके शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में 2 पैसे पैदा की व्यवस्था करो, अपना धंधा पानी सेट करो और जब इस लायक हो जाएंगे हम सामाजिक सेवा कर सकते हैं, फिर आप सामाजिक सेवा करो। मैंने स्वयं ने पहले 22 साल 23 साल तो मैंने शिक्षा ग्रहण करी, 20 साल मैंने नौकरी करी, फिर मैं राजनीति में आया। आज मैं 4 बार जनता की कृपा से विधायक बन गया, 2 बार मंत्री बन गया, 1 बार सांसद बन गया। मैं समझता हूँ कि जनता फैसले सही करती है और लगातार जनता में समर्पण की भावना से काम करते हो तो विकट परिस्थितियों में जनता उसके साथ में खड़ी रहती है। आपने पहले शिक्षा के लिए जो बच्चे उच्च श्रेणी से पास हुए उनको आपने यात्रा भी करे और अब एक नया आपने पहल की है कि आप जो जिसका भी जन्मदिन हो उस पर पौधारोपण किया, पेड़ लगाया जाए। ये क्या है? देखो, बच्चे आखिर क्या है कि विशेषकर युवाओं के लिए संदेश है। युवा अपने जन्मदिन को विभिन्न प्रकार से मनाते हैं, कोई केक काट के मनाता है, बहुत से युवा गलत तरीके से मनाते हैं जिसमें नशा प्रथा भी हो सकती है और भी हर युवा अपने जन्मदिन को 1,500 रुपये बर्बाद करता है। मेरा उन सभी से इस माध्यम से निवेदन है वो अपने जन्मदिन में 1-2 पौधे लगाएं ताकि प्रकृति उनका सपोर्ट करे, अच्छा वातावरण मिले और वो सबके हित में होगा। तो ये तो 2 सांसद मुरैलाल मीणा जिन्होंने अपना 67वां जन्मदिन पर्यावरण को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि किसी का भी जन्मदिन हो केक ना काटे, ना ही और कुछ फालतू जो पैसा है वो खर्च नहीं करें, ओनली एक पौधा लगाएं ताकि वो पर्यावरण संतुलन भी हो और आगे बढ़कर वो एक पौधा जो पेड़ के रूप में बने और पर्यावरण संतुलन हो। उनकी पहल है जो अब पूरे दौसा जिले में कारगर सिद्ध हो रही है। उन्होंने अपना जन्मदिन भी पेड़ लगाकर मनाया जा रहा है। विष्णु आशीर्वाद, सच पे धड़क, दौसा। श्रीगंगानगर से खबर, रोडवेज कार्मिकों की ओर से किया जा रहा प्रदर्शन। लोक परिवहन बस के कार्मिकों के साथ विवाद हुआ था। विवाद के बाद हड़ताल पर उतरे रोडवेज कार्मिक। रोडवेज बसों का संचालन बंद होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। तो रोडवेज कार्मिकों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर से खबर हम आपको बता रहे हैं। रोडवेज कार्मिकों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। लोक परिवहन बस के कार्मिकों के साथ विवाद हुआ था और विवाद के बाद हड़ताल पर उतरे रोडवेज कार्मिक और रोडवेज बसों का संचालन बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुंडागर्दी किसी से छुपी हुई नहीं है। जब से ये बसें चली हैं अनेकों बार रोडवेज कर्मचारियों से मार पीटने की शिकायतें, उनका कैश छीनने की शिकायतें और रूट पर सवारियों नहीं चढ़ाने की शिकायतें, ये आम बात है और इस पे बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। बस स्टैंड के सामने ये खड़ी रहती हैं, बस स्टैंड के अंदर सवारी नहीं आने देते। इनके जो कनिंदे हैं वहाँ गेट पे सवारी को आने नहीं देते हैं। अगर कोई हमारा चालक प्रचालक उसको बस सवारी को अंदर लाने की कोशिश करता है तो उससे मारपीट होती है। पुलिस प्रशासन कतई इनको रोकने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि राजस्थान गवर्नमेंट के ऑर्डर है ये कि इन बसों का जो ठहराव है रोडवेज के बस स्टैंड से एक। श्रीगंगानगर के घमुडवाली थाना क्षेत्र से खबर है, जहां खुलाबंदी शिविर में महिला बंदी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। खुलाबंदी शिविर में कार्यरत एक युवक पर दुष्कर्म के प्रयास के आरोप लगे हैं। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएचओ पृथ्वीराज बिश्नोई इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो श्रीगंगानगर से खबर है, जहां एक महिला पर दुष्कर्म के प्रयास के आरोप लगे हैं। तो श्रीगंगानगर के घमुडवाली थाना क्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां खुलाबंदी शिविर में एक महिला बंदी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप आया है। यह आरोप सामने आया है कि महिला ने युवक पर आरोप लगाया है। खुलाबंदी शिविर में कार्यरत एक युवक पर दुष्कर्म के प्रयास के आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और एसएचओ पृथ्वीराज बिश्नोई इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।
कोटा जिले के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से रेलवे ट्रैक पर सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 34 वर्षीय अनिल नगर के रूप में हुई है, जो सुभाष नगर कथा का निवासी था। जानकारी के अनुसार अनिल हाल ही में ससुराल गया था, जिसके बाद उसका शव रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालात में मिला। वहीं मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि अनिल का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी वजह से उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विभिन्न एंगल से जांच शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डीडवाना जिला मुख्यालय पर वाहन पार्किंग और बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र ने आदेश दिए, जिसके बाद जिला परिवहन अधिकारी और पुलिस संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें बिगड़ी यातायात व्यवस्था सुधारने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और बस स्टैंड कोर्ट परिसर के पास नो पार्किंग में यातायात बाधित करने वाले वाहनों के चालान काटे गए। देख रहे हैं, मैं परिवहन विभाग से एमवीआई योगेश मालाकार, मेरे साथी इंस्पेक्टर कर्णाराम जी बिस्सू और ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज सतवीर जी, हम सब साथ में कलेक्टर साहब के आदेशानुसार नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के और जिन पे वाहनों पे नंबर प्लेट नहीं लगे हुए हैं उनके चालान अभियान के थ्रू कर रहे हैं, ताकि जाम लगने की स्थिति, एक्सीडेंट की स्थिति ना बनी रहे। अभी हम बस देख रहे हैं बस स्टैंड में जो गाड़ियां खड़ी हुई है नो पार्किंग का, उनका चालान किया जा रहा है और ये अभियान उनके डीटीओ मैडम सुप्रिया बिश्नोई के आदेश से लगातार। डूंगरपुर की दोड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत हताई गांव में एक घर के अंदर लगभग 20 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर दिखने के बाद घर वालों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। घर वाले बाहर आ गए और इसके बाद गांव के कुछ युवाओं ने अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में उसका रेस्क्यू किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। जयपुर के जमोरामगढ़ में ऑपरेशन नॉकआउट के तहत चंदवाजी थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 117.9 ग्राम अवैध मादक स्मैक के साथ एक आरोपी को यहां गिरफ्तार किया है। जब्त अवैध स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 24 लाख रुपए बताई गई है। दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा के आवास से चोरी के मामले में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद कर लिया है और साथ ही ट्रैक्टर को एस्कॉर्ट कर रही एक कार भी पुलिस ने जब्त की है। ट्रैक्टर चोरी होने के बाद पुलिस ने टीम गठित की और करीब 400 किलोमीटर चोरी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया और करीब 1300 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। तो वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को भी डिटेन कर लिया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये देखिए, विधायक आवास के अंदर से चोरी नहीं हुआ था, ये नेशनल हाईवे के ऊपर से चोरी हुआ था, विधायक आवास के सामने से। और ये जो ट्रैक्टर है ये भी विधायक साहब का नहीं है, ट्वीट में विधायक साहब ने स्वयं का बताया था, पर ये विधायक साहब का नहीं है। और इस ट्रैक्टर को तलाश करने में करीब 400 किलोमीटर इसका पीछा करके और लगभग 1300 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। कहाँ से पकड़ा है, कितने किलोमीटर गए थे, कहाँ के लोग थे? ये घटना स्थल जीरोता मोड़ से रवाना होने के बाद में राजस्थान और उसके बाद में हरियाणा और फिर यूपी में चला गया था। वहीं से उसको डिटेन करके और बरामद किया है। कितने लोगों को है जो डिटेन किए हैं? अभी 2 लोग डिटेन किए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसके आधार पर जो वाहन चोर हैं उनको चिन्हित कर जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक कार भी जब्त की है। बूंदी के डोली में नहीं थम रही चोरी की वारदातें। देर रात चोरों ने घर को निशाना बनाया। 42,000 की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरों ने साफ कर लिए हैं और करीब 2.5 लाख का नुकसान यहां बताया जा रहा है। नैनवा उपखंड के देई कस्बे के अंबेडकर कॉलोनी की पूरी घटना है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। तो बूंदी के हिंडोली में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। देर रात चोरों ने घर को निशाना बनाया। चूरू के रतनगढ़ से खबर है, जहां विद्युत लाइन का तार टूटने से हादसा हो गया। घर पर 4 सदस्य करंट की चपेट में आ गए। इलाज के बाद सभी की स्थिति सामान्य बनी हुई है और गनीमत रही कि कोई जनहानि यहां नहीं हुई। रतनगढ़ थाना क्षेत्र के देवीपुरा गांव की ये पूरी घटना है, जहां विद्युत लाइन टूटने से हादसा हो गया।
तो चूरू के रतनगढ़ से खबर है, जहां विद्युत लाइन टूटने से हादसा हो गया। घर के 4 सदस्य यहां करंट की चपेट में आ गए, जिनका इलाज जारी है। करंट आया थर के लगे घर वाली है